हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है अर्थ डे 2025। तो इंडिया ने आज 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया और जो इस साल का हमारा थीम था वो था आ पावर आ प्लैनेट। तो अर्थ डे अक्रॉस नेशन सेलिब्रेट हुआ विद ओवर 300 एजुकेशनल एंड साइंस सेंटर्स पार्टिसिपेटिंग, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो थीम इस बार आर पावर आर प्लैनेट क्यों रखा गया, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के रोल को दिखाने के लिए कि हर एक इंसान की ज़रूरत है एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में। और इसमें जो आपके इवेंट्स रहे वो थे ट्री प्लांटिंग, क्लीन अप ड्राइव्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स एम्ड एट रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो देखिए, जब हम सब मिलके हर एक इंसान अपने किसी भी छोटी छोटी हैबिट्स में चेंजेस लाएंगे तो हम एनवायरनमेंट की तरफ मिलके काम कर पाएंगे। RBI projects 7.5% GDP ग्रोथ इन Q1 FY25। तो RBI ने फोरकास्ट किया है जो Q1 रहेगा आपका फिजिकल ईयर 2025 का, यानी अप्रैल में जून माह, जो अभी आपका अप्रैल माह जैसे चल रहा है, वो 7.5% रहेगा। ये हाई फ्रिक्वेंसी डेटा क्यों मिल पा रहा है, उसके रीजंस हैं कि हमारा ई-वे बिल्स इस बार ज़्यादा इशू हुए हैं, टोल कलेक्शंस हाई चल रही हैं और ऑटोमोबाइल सेल्स भी हाई हैं, जो सजेस्ट करता है कि डोमेस्टिक डिमांड रॉबस्ट है, वो इंक्रीज़ कर रही है, इसलिए जीडीपी भी आपका 7.5% तक ग्रोथ दिखा सकता है। रिटेल इन्फ्लेशन अभी स्टेबल चल रही है 4.8% पे। हमने पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो 4% है विद ±2% का विंडो। और फूड इन्फ्लेशन आपकी स्लाइटली हायर चल रही है, राइजिंग है अपने पिछले नंबर से 7.9% पे, विच इज़ ड्रिवन बाय हायर प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये इसमें आपको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 प्लस इंटरव्यू सारी कवरेज मिल जाती है एट वन प्लेस। और इसमें मैं गीता, मैं एक एक्स बैंकर हूँ और मैं आपकी FM की क्लासेस ले रही हूँ, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। अभी हम काफ़ी सिलेबस है जो कवर कर चुके हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, उतना ही आपकी पढ़ाई डिले होती रहेगी। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस सेक्टर सी सर्ज इन प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस, उनके पास 440 एप्लीकेशंस आई है फ्रॉम मोर देन 300 प्राइवेट एंटिटीज़ फॉर एक्टिविटीज़ लाइक लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्राउंड स्टेशंस। तो जो है अभी पहले क्या था, देखिए इसरो ही लॉन्च व्हीकल्स या ये सब था, अब उन्होंने इन चीज़ों को भी आउटसोर्स करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्राइवेट फर्म्स के पास एक्सपर्टीज़ भी होती है, पैसा भी होता है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू, क्योंकि एक्सपर्टीज़ आ जाती है, कैपिटल बढ़ जाती है, तो बेटर आपके लॉन्च व्हीकल्स डेवलप हो सकते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी को वो लोग अपने प्रयोग में ला सकते हैं। The number of space startups in India rose sharply from just 1 in 2022, सोचिए एक था सिर्फ, to nearly 200 by 2024 thanks to liberalized policies and ISRO's open collaboration framework। तो जो यूनियन बजट है हमारा 25-26 का, उसने 13,416 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को ईयरमार्क किए हैं, फोकसिंग ऑन AI इंटीग्रेशन, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज एंड प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेशन। तो आपका यूनियन बजट भी जो है वो आपके पेपर का फ़ेज़ 2 का एक्सप्लिसिटली पार्ट होता है, इवन आपको फ़ेज़ 1 में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नोट अपने इन्फॉर्मेशन को जहाँ पर भी आप नोट्स बनाते हैं ज़रूर नोट कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट्स की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है अभी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक बिल आया है टू सिंक्रोनाइज फेडरल एंड स्टेट इलेक्शंस। इससे क्या होगा, देखिए कॉस्ट बहुत कम हो जाएंगी इलेक्शन कंडक्ट कराने की, और वोटर फिटिक भी कम होगा, नहीं तो लोगों को बार बार लाइंस में रख के वोटिंग देने के लिए जाना होता है। आपने देखा होगा कि कभी हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शंस, MP के इलेक्शंस हो रहे होते हैं, कभी MLA के होते हैं, कभी आपके लोकल बॉडीज़ के होते हैं, तो उस वजह से बार बार ये प्रोसेसेस करना, बार बार उस सेम प्रोसेस के थ्रू जाना, इसलिए ये चाहते हैं कि एक ही इलेक्शन हो फेडरल और स्टेट के, जिससे सिंक्रोनाइज्ड रहे। इलेक्शन कमीशन अडॉप्ट कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लाइक योर ब्लॉकचेन एंड EVM
ट्रैकिंग टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। और वोटर के लिए अवेयरनेस इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जाते हैं आजकल, जस्ट टू इंक्रीज वाटर टर्नआउट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके अपनी सरकार चुने, एंड एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द वोटिंग राइट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। तो हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स लीजिए। इसमें आशुतोष सर आपको रीजनिंग और ईएसआई पढ़ा रहे हैं, हरीश सर क्वांट पढ़ा रहे हैं, और मैं गीता आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ। तो ये आपके लिए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 प्लस इंटरव्यू की एक ही जगह कवरेज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको डिस्क्रिप्टिव मॉक्स मिलेंगे जिस पे आपको एक्सपर्ट फीडबैक देंगे और आप अपने आंसर्स को उससे बेहतर बना पाएंगे। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय बाय।